तुम आवत ना और अब की तो पिताजी ने कुर्सी सामने डाल ली है, अब नहीं बचूंगा। ध्यान रखना उस समय भगवान करते क्या थे, जब पहला हिम्मत हार गए थे तब क्या, सुनो ऋषि धरि ध्यान, अरे भोई तब ठाकुर रे और चीटी बन के खम्मा पे चले। क्या? अरे लला ने राम नाम बोलो और चीटी बन के राम आज भाई खम्मा पे ढोलो। अरे चीटी बन के राम आज भाई खम्मा पे ढोलो। भैया चीटी समझ गए क्या जी, चीटी ना है, चीटी में नहीं दम का है, सो लाल खम्बा पे चल जाए जी मेरे भगवान आए। और दूसरी बात जी सोची कि जब जी चीटी ना जरी तो मैं कैसे जल जाऊंगा। अब वे दुष्ट ला रहे खम्बा की तरफ और परीक्षा जी उसी समय आवाज आ रही, आ रहा हूं हुई। हिरण्यकश्यप की आंखें फट गई चारों तरफ, कौन आ रहा है, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। दूसरी बार आवाज फिर उठी, आ रहा हूं। जितनी वो आवाज सुनी यज्ञपति जी उतनी नवज पीछे हट गई और तीसरी बार शब्द फिर गूंजा एक बार, आ रहा हूं। अरे माधुर्य विष्णु को और है गई भोला पार हम सोई आनंद। नरसिंह भगवान निकले और हजारों टुकड़ा उड़ गए खम्मा के। तब कही ओरे दुष्ट, अब तू जितनी शक्ति होता सब मना ले, पर अब मार के जाओ। हिरण्यकश्यप जी तू बिल्कुल पागल है, पहले तो तुझे बता जंगल का जीव है, यहाँ क्या कर रहा है। भगवान ने किया अब तो पहचान ले, तू मेरे चक्कर में बहुत दिन आते। हेलो। और ये 100 रुपये रामदास दबी से, 201 रुपये श्याम सुंदर सोनोप राधे श्याम दबी, 100 रुपये गुप्तान खड़ुआ से और 100 रुपये वीरेंद्र डेडी दबा से। धन्यवाद वीरेंद्र डेडी दबी से, धन्यवाद। हेलो, ध्यान रखना उस समय उस पापी का भगवान ने ब्रह्मा जी के सब वरदान हटाए थे
और घुटनों पर धर के नाखूनों से उधर को फाड़ के हिरण्यकश्यप का वध किया, देवताओं का बिगुल बच गया। बोलिए नरसिंह भगवान की। श्रोता बंधो, इन्हीं के आगे वंश में राजा बलि का जन्म हुआ था, जिन्होंने जब 100वां यज्ञ किया था उस समय वामन भगवान का अवतार हुआ। बोलिए वामन भगवान की। 3 कदम धरती का संकल्प लिया, उसमें 1 कदम में राजा बलि का शरीर नाप लिया था। उस समय सुतल लोक महाराज बलि चले गए थे। तभी से कहने लगे कि मन चीती ना होते प्रभु चीती तत्काल, राज चाहते स्वर्ग को सो पहुंचा दे पाताल। कल कथा में रामचरितमानस की कथा होगी, भगवान राम और सीता का विवाह सुनाएंगे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और सभी मिलके भगवान से भजन करें कि जैसो दिन आज को दे दो तैसो ही कल को दे देगा। हाँ, और ऐसी बात ना है एक और एक मिलके 11 जाते हैं। जैसे हम भजन करते रहते हैं, हमारे नौरंगी भाई साहब करते रहते हैं, भूरे सिंह करते रहते हैं, तैसी सब जन इकट्ठा हो तो पला भारी ना होगा और ज्यादा भारी होगा। पर सुनो, भजन करो तो आदो मत करियो। कैसे? एक बार उनका नाम सुना है तुमने, सूरदास जी का? सूरदास जी और तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी तो कहते हैं कि तुम भजन करो राम को। ध्यान से सुनना, तुलसीदास कहते हैं भजन करो राम को, और सूरदास कहते हैं कि तुम भजन करो श्याम को। अब वे दोनों अलग अलग माने बैठे। तो गोस्वामी जी ने कही कि बताओ तुम राम में भजन ज्यादा मानता हो कि कन्हैया में? तो सूरदास कहते हैं कि कन्हैया में, तुलसीदास कहते हैं कि भगवान राम में। तो उन्होंने की चलो ऐसा करो, तखरी टंगवाओ, कांटो लगवा दो चक्की पे उतवाए, बड़े बा कांटो। सो तब कही कि देखो सुनो, तुम तो पे कन्हैया लेके बैठी हो और मैं अपने राम को लेकर के बैठूंगा, देखी को जीते हो। जहां में ज्यादा वजन हो बे पला झुक जावा। तो सूरदास जी को विश्वास था अपने ठाकुर जी पे, कन्हैया पे। सो जो तराजू टंगो, सो सूरदास जी ने कहा पहले तुम ही बैठो, चलो। अच्छा बेकाय में कि भगवान राम 12 कला से बता रहे हैं, मेरे कन्हैया 16 कला से बता रहे हैं, तो भजन तो ज्यादा ही जावे। सो जैसे तुलसीदास जी बैठे, सुबह कांटे की रस्सी पकड़ को जो तुलसीदास ने कही के बोल सियावर रामचंद्र की, इतना कह के बैठ गए। और अब पल्ले पला में बैठे सूरदास जी। सो उनने एकदम कही कि बोल कन्हैया लाल की। अब जैसी दोनों पला में दोनों बैठे, सो वो तुलसीदास पला नीचे गुजलो, नीचे गुजो और सूरदास पला उठो ऊपर। तुलसीदास जीत गए, सूरदास हार गए। सो सूरदास उतर के पला में थे और मोहेंट के और अपने घर को चले। तब कही आज के बाद तुम वो पर अगरबत्ती जलवा लियो, आज तुमने तई बेइज्जती करवाई है मेरी। अब आज के बाद देखियो तुम्हें भोगू लगा जाऊं, मैं ना बोलूंगा तुम तो तुम अपने घर, मैं अपने घर। अब जैसी सूरदास जी नाराज है कि बैठे, मेरे ठाकुर जी ने आवाज दी, नाराज हो। सूरदास बोले खबरदार तुम अपने घर, मैं अपने घर। मैंने कहना दी तुम मत बोलो ही मत। आज तुमने भरे बाजार में बेइज्जती करवाई है मेरी, और तुलसीदास को बोला नीचे झुकाओ, तुम उठा लेगा ऊपर। भगवान ने की तो नहीं सदो, नहीं रुको तो सही। ध्यान रखना, देखो नाराज कौन है? भक्त नाराज है भगवान पे। और आज भी देखना तुम घर में छोटे तो छोटे बालक हो, चाहे लड़का की बहू हो, चाहे छोटी भौजाई हो, वे सब नाराजी किन पे जताते हैं? जो घर को मालिक होता था। और घर के मालिक का बेचारे चाहे वो कुत्ता फट जाए, वो पाओ कुत्ता ना ला पाओ, पर परिवार की पूर्ति करता रहेगा। सो एकदम कही तुम काय की नाराज है? मैं सुन तो बिल्कुल ना, त्याई तो मैं सुना नहीं है ना, त्याई सुन के तो पागल होगा। मोह इतना भरोसा हो तुम पे कि तुम वो जिता ले जाओगे, पर तुमने तो बिल्कुल बात मट्टी में लगा दी। भगवान ने कही, ठाकुर जी ने तो ने कहा सुनो कि ना, बहुत देर बोल रहे तुम, क्या बताओ कि जा में कमी तुम्हारी है मेरी ना है, जो तुम हारे हो। कि कैसे? कि अब ध्यान करो, गुस्सा मत लियो। तुम सही बताओ, तुलसीदास जी जाखन तराजू में बैठे तो उनने क्या कही, और तुम तराजू में बैठे तो तुमने क्या कही? अब सूरदास चेत हो। तब भगवान की मैं बताऊं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही थी कि बोल सियावर रामचंद्र की।
तो बिनने पे पला में रामू बैठा ले और सीतू बैठा ले और तीसरे खुद बैठ गए। और तुमने कहा गई सूरदास ने की गए चुच्चू को तो है। तब कही ठाकुर जी ने क्या जैसे उन्होंने कही तैसे तुम कह देते, अपने मोते तुम बोल देते। क्या बोल राधे श्याम की तो बा में राधव होती और मैं हो तो तुम होते तो तकरीब बराबर टिक जाती। कमी तुमने करी है, मैंने नहीं करी है। भगवान हमेशा एक बराबर रहता है, कभी कमती बढ़ती नहीं, एक बराबर रहता है। और सभी प्रेम से